अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर अल्लाह नवाज़ है। मैं काम कर रहा हूँ एज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ सर्जरी और विजिटिंग कंसल्टेंट हूँ DHQ टीचिंग हॉस्पिटल, जिसका दूसरा नाम फैसल मसूद टीचिंग हॉस्पिटल है। ठीक है, सरगोदा मेडिकल कॉलेज में। और मैं मुबारक हॉस्पिटल में न्यू ब्लॉक में एज ए कंसल्टेंट सर्जन जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो आज मैं जो आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ या आपको थोड़ा सा इसके बारे में गाइड करना चाह रहा हूँ, वो है वन ऑफ द मोस्ट कॉमन जनरल सर्जिकल प्रॉब्लम जो है वो ये है कि बहुत सारे लोगों में पित्ते की पत्थरियाँ बन जाती हैं। तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। पित्ते की पत्थरी जो है वो आजकल तो वैसे तो वो ज़्यादा कहते हैं कि ये 30 इयर्स के बाद फीमेल्स में जिनके बच्चे होते हैं, ओबीज होते हैं, फैमिली हिस्ट्री होती है, उनमें ये बनने का काफ़ी सारा डर होता है। और यूजुअली जब इनिशियली जब ये पित्ते की पत्थरी बनती है तो उसमें पेशेंट को कुछ अलामत नहीं होती हैं, बिल्कुल ऐसी अलामत होती हैं जैसे मैदे की अलामत होती है। बट ये इस 30 इयर्स से पहले भी बन सकती हैं, मेल्स में भी होते हैं। और इसमें असल में हमें जो एज ए सर्जन इसमें बहुत ज़्यादा डर होता है कि पित्ते की पत्थरियाँ जब बनती हैं तो अगर बड़ी पत्थरी बने तो वो पित्ते में फंस जाती हैं, जिसकी वजह से पित्ते की स्वेलिंग हो जाती है और उससे कॉम्प्लिकेशन होने का डर है। उसमें इन्फेक्शन हो सकती है, पीप पड़ सकती है या पित्ता फट सकता है। तो एक पित्ते की पथरी के ये प्रॉब्लम होते हैं। दूसरे जो इसकी प्रॉब्लम्स होते हैं वो ये है कि अगर स्मॉल स्टोन्स हो तो वो पित्ते में से निकल के आगे जिगर की नाली में चले जाते हैं। उसकी वजह से या तो पेशेंट को यरकान हो जाता है और या फिर एक और अर्गन होता है लबलबा, उसकी सोजिश हो जाती है। ये दोनों कंडीशन भी डेंजरस होती हैं। अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो फिर पहले पेशेंट को हमें हॉस्पिटल में एडमिट करके उसका खाना पीना रोक के इंजेक्शन एंटीबायोटिक दे के उसको ठीक करना होता है। और फिर अगर नाली में जिगर की नाली में पथरी हो तो फिर उसमें पहले पेशेंट का ना जी जैसे एंडोस्कोपी होती है, ऐसे एक स्कोप होती है, उसको हम ERCP बोलते हैं। उसके ज़रिए हमें पित्ते की जो नाली की पथरी है ना, उसमें जो पथरी होती है पहले उसको निकालना पड़ता है और बाद में पित्ते की जो अपनी पथरी है उसको उसको ट्रीट करना पड़ता है। तो इसलिए जब भी हमें ये पता लग जाए कि किसी भी पेशेंट में पित्ते में पथरी है और उसको ख़ास तौर पे अगर वो डायबिटिक पेशेंट है या कोई उसको और कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है, तो उसमें हम एडवाइज़ ये करते हैं कि आप पित्ते की पथरी का इलाज जल्दी करवा लें। अब जो पित्ते की पथरी है ना जी, इसका इलाज पित्ते में 1 पथरी हो, 2 पथरी हो या 10 पथरी हो, इसका इलाज एक ही है कि इसमें हम ऑपरेट करके पूरे का पूरा पित्ता जो है ना वो निकाल देते हैं। इसके 2 तरीके हैं, एक पुराना तरीका है जिसमें हम ऐसे कट लगाते हैं और पेट के अंदर जाके तो जिगर के साथ पित्ता लगा होता है उसको निकाल देते हैं। और दूसरा आजकल तरीका है कैमरे के ज़रिए ऑपरेशन, जिसको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं। इसमें हम बड़ा कट नहीं लगाते और इसके ज़रिए पेट में छोटे-छोटे 3 से 4 होल करते हैं और पेट के अंदर जाके तो पूरे के पूरे पित्ते को निकाल देते हैं। इसके एडवांटेजेस पेशेंट के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा है। पेशेंट को बड़ा कट नहीं होता, उसमें इन्फेक्शन का डर कम होता है, पेन कम होती है, हॉस्पिटल स्टे कम होता है, पेशेंट अर्ली मोबिलाइज़ हो जाता है। और पेशेंट घर जाके जो उसकी रूटीन की, अगर वो कोई मेल है या फीमेल है, वो वर्किंग लेडी है या मेल है, तो वो अपने रूटीन की एक्टिविटी में जल्दी चला जाता है। तो ये सारे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के एडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो हम तो रूटीन में सारे पेशेंट को लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ही रिकमेंड करते हैं। अनटिल के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो और पॉसिबल ना हो तो फिर हम उसको ओपन सर्जरी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो है पित्ते के अलावा और भी बहुत सारे ऑपरेशन हैं पेट के जो हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के ज़रिए करते हैं। अपेंडिक्स का ऑपरेशन है, हर्निया का है, फीमेल्स में बच्चेदानी के साथ जो बेज़ेदानी के साथ सिस्ट बन जाती हैं, डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी है। और एडवांस प्रोसीजर भी हैं जिसमें गट की सर्जरी होती है। ठीक है, इसके अलावा एड्रीनल्स की सर्जरी होती है, स्प्लीन होती है, ये सारे ऑपरेशन हैं। और इसी तरह से मोटापे की सर्जरी है, ये भी ये सारी एडवांस में आपको बता रहा हूँ कि ये आजकल कैमरे के ज़रिए हो जाती हैं। ख़ासतौर पे जो ओबीज़ पेशेंट हैं उनका वेट कम करने के लिए हम स्टमक का साइज़ लेप्रोस्कोपिकली छोटा कर देते हैं। तो आजकल ये जो मॉडर्न सर्जरी है इसमें जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है इसका बड़ा एडवांटेज है। अब तो लोग इससे भी आगे जा रहे हैं और वो रोबोटिक सर्जरी है उसके ऊपर जा रहे हैं। तो पित्ते के ऑपरेशन के लिए मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप अगर किसी भी पेशेंट को है और उसको सिम्टम्स आ रहे हैं तो इससे पहले कि कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए, आप उसको अपने मुस्तनद सर्जन से उसको मिलें, दिखाएँ और उसको ट्रीट करवाएँ। थैंक यू।